देख पा रहे हैं इस समय तहसील पलिया में हम हैं, जनपद लखीमपुर खीरी से, और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो कब्रिस्तान मुद्दा अभी कल दिन सोमवार को तहसीलदार महोदया गई थी वहाँ पे सीमांकन किया। सीमांकन करने के बाद कमेटी को लोग जो वहाँ पे पड़ी हुई गंदगी देखने के बाद अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए वहाँ नींव का प्रावधान खुदवाने का नींव का प्रावधान शुरू किया। लेकिन शुरू करने के बाद वहाँ पे कुछ समस्या पैदा हुई, जिससे कमेटी के लोग आज यहाँ पलिया तहसील में आए हैं अपना प्रार्थना पत्र दे के। आइए हम इससे आपकी बात कराते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक खान है। सर यहाँ क्यों आए आज? ये प्रार्थना तो मैंने 16 दिया था यहाँ, और 18 को टीम गई थी नापने, और नाप के निशानदेही करा दी गई, पिलर लगवा दिए गए। और कल सुबह जब हम नींव खोदने लगे, वो घूरे हटवाने लगे या मट्टी पड़ने लगी गंदगी, तो हाँ आज सुबह वो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। कहा सीएम साहब का आदेश है, या तो लिखित में लाइए तो कराइए। जैसा कि ये कॉपी आपने दी है अंदर? जी अंदर दी है मैंने। कि इन्होंने एसडीएम उपजिलाधिकारी महोदय पलिया को कॉपी दी है, जिसमें प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय तहसील पलिया कला जिला खीरी विषय कब्रिस्तान घाटा संख्या 1207 रकबा 2.53 हेक्टेयर भूमि दबंगों का खाली कराकर विधिक कार्रवाई करने के संबंध में। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। महोदय प्राधिकरण प्रार्थना पत्र निम्नवत है। धारा 1 में लिखा है कि प्राधिकरण ने नगर पंचायत व थाना भीरा तहसील पलिया कला जनपद लखीमपुर खीरी जामा मस्जिद के संभ्रांत व्यक्ति हैं। धारा 2 में लिखा है कि प्राधिकरण कब्रिस्तान भूमि घाटा संख्या 1207 रकबा 2.533 हेक्टेयर को सुरक्षित करने के लिए तहसील पलिया कला जिला खीरी को इससे पूर्व कई बार कब्रिस्तान भूमि दबंगों माफियाओं से खाली कर विधिक कार्रवाई किए जाने के संबंध प्रार्थना पत्र दिया। श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय से भी लिखित व मौखिक प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई। धारा 3 में इन्होंने लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह कि संलग्न प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18/3/2024 दिन सोमवार को तहसीलदार पर महोदय द्वारा कब्रिस्तान खाली पड़ी भूमि पर दबंगों से छुड़वाकर भूमि का सीमांकन कराकर स्वयं पिलर लगवा दिया गया और शेष भूमि पर विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। जब जामा मस्जिद कमेटी ने देखा कि नगर पंचायत भीरा के अंतर्गत कब्रिस्तान भूमि पर गंदगी का जमाव लगा हुआ है और अपनी पाक साफ जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री के लिए नींव खुदवाना शुरू किया। कुछ समय बाद भीरा कोतवाली पुलिस उपरोक्त भूमि पर हस्तक्षेप करते हुए यह कहकर काम रुकवा दिया गया। उपजिलाधिकारी महोदय पलिया, आप यहाँ पे हैं, ये उपजिलाधिकारी महोदय का ऑफिस है। यहाँ पे उपजिलाधिकारी महोदय पलिया ने काम करने के लिए मना किया। जब कमेटी के सम्राट व्यक्तियों द्वारा लिखित आदेश दिखाने के लिए कहा कोतवाली भीरा पुलिस से कहा गया तो कोतवाली भीरा पुलिस गोल मटोल बात करने लगी, जो कि विधि विरुद्ध है। धारा 4 में लिखा गया कि श्रीमान तहसीलदार महोदय पलिया कला खीरी द्वारा दिनांक 18/3/24 को पैमाइश कराकर खूंटा पिलर लगवा दिए गए थे, जिसके बाद थाना भीरा तहसील द्वारा मौके पर जाकर विधि विरुद्ध तरीके से हस्तक्षेप कर धारा 3 में वर्णित कार्य को रुकवा दिया गया, जो कि विधि विरुद्ध है। तहसीलदार पलिया के फैसले का उल्लंघन व विधि विरुद्ध है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्राधिकरण प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कब्रिस्तान घाटा संख्या 1207 रकबा 2.53 हेक्टेयर की भूमि पर काबिज व्यक्तियों पर भूमाफिया गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट की विधिक कार्रवाई कर भूमि को सुरक्षित कराकर जामा मस्जिद कमेटी के सुपुर्द करा दी जाए एवं नगर पंचायत भीरा के अधिकारियों में नगर पंचायत को आदेशित किया जाए कि उपरोक्त भूमि को चौहद्दियों बाउंड्री वाल कराकर विवादों में रहने वाली भूमि को सुरक्षित किया जाए, जो कि शासन और प्रशासन के आए दिन दबंगों, भूमाफिया, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उसके विधिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए विधिक कार्रवाई करने का कृपा करें। और इन्होंने इससे पूर्व में जो भी 20/1/2024, 3/2/2024, 4/2024 जो भी एप्लीकेशन दी, वो सारे प्रार्थना पत्र इनके इसमें संलग्न है, जो यहाँ पे ये दे चुके हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? और क्या कहेंगे, मतलब ये आपकी भूमि सुरक्षित करा दी जाए। वहाँ सुरक्षित गंदगी है, उसमें पूरे गाँव का पानी उसी में चल रहा है। आज आप वहाँ पे काम कर रहे थे? आज सुबह काम कर रहे थे और इसमें मिट्टी पड़ रही थी, वो जो गोबर पड़ा उसमें मिट्टी डलवा रहे थे कि गंदगी खत्म हो जाए। तो पुलिस प्रशासन ने रुकवा दिया कि ना ही मिट्टी पड़ेगी और ना ही न्यू होगी, ईओ के द्वारा ये बाउंड्री कराई जाएगी। ईओ के द्वारा से जी हाँ। चलिए खैर, उपजिलाधिकारी महोदय इनको आश्वासन दिया कि ईओ के द्वारा इनका कार्य करा दिया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि अगर ईओ के द्वारा काम करा जाए तो हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हर बार गर्म हो जाता है, ये शांत हो जाए लोग, और जिसकी जो भूमि है वो सुरक्षित उसके सुपुर्द कर दी जाए। बने रहे हमारे साथ, हम इससे संबंधित आपको सारी जानकारी दिखाते रहेंगे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।